अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स, जिसमें हमने 3 रूल्स देखे थे। पहला रूल हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है वो ज़ीरो होती है। दूसरा हमने देखा था कि कोफिशिएंट जो होता है वो आउट ऑफ डिफरेंशिएशन आता है। तीसरा हमने देखा था कि अगर हमारी फंक्शन मिली हुई होगी बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मीन्स टर्म्स इन द फंक्शन आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो अलग अलग करता है डिफरेंशिएशन को। इट मीन्स दैट हर एक फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएशन लेती है। आज हम उससे आगे जाएंगे और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल के बारे में। आज जो हमारा रूल रहेगा वो सबसे पहले रहेगा चैन रूल। आज हम स्टार्ट अपना लेक्चर करेंगे फ्रॉम चैन रूल। चैन रूल क्या बोलता है? चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, जो कि नॉर्मली हमारे पास फंक्शन होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे x जो है, x की जगह हमने कोई चेंज लाई है। फंक्शन वही है, लेकिन इसका जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह हमने कोई चेंज लाई है। लेट्स सपोज हमारे पास होनी चाहिए थी फंक्शन f ऑफ x, लेकिन हमारे पास जो नई फंक्शन है वो f ऑफ x नहीं, बल्कि वो है f ऑफ g ऑफ x। इट मीन्स दैट जहाँ पे हमारी फंक्शन f ऑफ x होनी चाहिए वहाँ पे है f ऑफ g ऑफ x। इट मीन्स दैट x की जगह अब यहाँ पे f ऑफ x g ऑफ x आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं एक नए रूल से, जिस रूल का नाम है चैन रूल। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, लेकिन हमने जो देखा था इन द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, हमारे पास फॉर्मूला साइन 2x का तो है नहीं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ x का। लेकिन यहाँ पे x की जगह हमें एक चेंज दिखने को मिल रही है, और वो चेंज कौन सी चेंज है? वो चेंज है 2x। नाउ ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बाय चैन रूल। नाउ चैन रूल बोलता क्या है? चैन रूल में हमारे पास दो चीज़ें होती है। पहला स्टेप जो हमारे चैन रूल में रहता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में आपको करना है कि हमें एज्यूम करना है कि हमारी फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। तो हमारा जो पहला चीज़ रहेगा वो हम ये करेंगे कि एज्यूम देयर इज़ नो चेंज। एज्यूम देयर इज़ नो चेंज। पहला चीज़ हम देखेंगे कि हमारी फंक्शन में कोई चेंज है ही नहीं। इसका मतलब जहाँ पे हमारा 2x आया हुआ है, इस 2x की जगह हम क्या करेंगे? हम इस 2x को एज एन x मानेंगे, और नॉर्मली जैसे हम साइन x की डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। लेट्स सपोज जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू साइन 2x, इस साइन 2x को मैं 2x नहीं मान के बल्कि इसको मैं मान लूँगा साइन ऑफ x। तो मुझे पता है जो साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन है, लेट्स सपोज अगर मैं अब इसकी करूँ dy डिवाइडेड बाई dx, मैं इसकी डिफरेंशिएशन निकालूँ तो ये मुझे बराबर होगी d डिवाइडेड बाई dx ऑफ साइन 2x। लेकिन हमें यहाँ पे मानना है कि 2x जो है, मैंने लिखा 2x, लेकिन हमें ये कंसिडर करना है कि ये 2x नहीं बल्कि ये x है। वही हुआ हमारा स्टेप 1, दैट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन द फंक्शन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम नॉर्मली इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, और हमें पता है कि साइन x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है cos ऑफ 2x। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। चूँकि x की जगह मैंने 2x लिखना था, दैट इज़ वाई cos x में मैंने 2x लिख लिया। लेकिन ये जो रिजल्ट 2x हमारा निकला, क्या ये फाइनल रिजल्ट है? तो मैं बोलूँगा सर नहीं, ये जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट नहीं, बल्कि इस रिजल्ट को हम बोलते हैं इट इज़ एन इन टर्म रिजल्ट। इट इज़ एन इन टर्म रिजल्ट। इन टर्म रिजल्ट। लेकिन हमें जो काम करना है, हमें तो इन टर्म रिजल्ट पे नहीं, हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। नाउ इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 था एज्यूम देयर इज़ नो चेंज। नाउ स्टेप 2 में हमें क्या करना है? स्टेप 2 में हमें करना है कि हमें करना है जो हमारा इन टर्म रिजल्ट आ गया, जो हमारा इन टर्म रिजल्ट आ गया, इन टर्म रिजल्ट आ गया, उसको हमें करना है मल्टीप्लाई। इन टर्म रिजल्ट को हमें करना है मल्टीप्लाई। इन टर्म रिजल्ट को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज। इन मल्टीप्लाई करना है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज। हमें उसको
चेंज से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स दैट ये जो हमारा यहाँ पे cos 2x जो था इन टर्म रिजल्ट था, अगर अब मुझे पूरा का पूरा अब dy/dx का फाइनल रिजल्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला रिजल्ट जो मुझे निकला था वो निकला था cos ऑफ 2x। नाउ इस cos 2x को मुझे मल्टीपल करना है, किससे मल्टीपल करना है, डिफरेंशिएशन से। किसकी डिफरेंशिएशन से, किसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीपल करना है, चेंज। लेकिन अगर मैं देखूं हमारी फंक्शन में चेंज कहाँ पे थी, होना चाहिए था x, लेकिन x की जगह आया हुआ है 2x, तो हमारी चेंज जो बन गई वो बन गई 2x। तो मैं इसको मल्टीपल करूंगा बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। नाउ अब अगर मैं इसका फाइनल रिजल्ट निकालूं तो वो आ जाएगा cos ऑफ 2x, वो आ जाएगा cos ऑफ 2x इंटू ये 2 जो है ये कोफिशिएंट है, हमें पता है कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन से बाहर आता है, और आपको बचेगा dx डिवाइडेड बाय dx। और अगर इसको मैं काट लूँ तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई 2। इट मीन्स दैट हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 cos 2x। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकला dy/dx ऑफ sin 2x का वो निकला है दैट इज 2 cos ऑफ 2x। वो निकला है हमारा 2 cos ऑफ 2x। ये जो रूल है इस रूल का नाम है चैन रूल। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हम एक फर्दर एक एग्जांपल से फिर से सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x होना चाहिए, लेकिन मेरे पास फंक्शन जो है वो साइन ऑफ x नहीं बल्कि साइन ऑफ है e टू द पावर x। मेरे पास एक फंक्शन है साइन e टू द पावर x। अब यहाँ पे मसला है कि सर इस साइन टू x की में चेंज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हम लेंगे एज्यूम देयर इज नो चेंज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं लूँगा dy डिवाइडेड बाई dx। किसके बराबर होगा, y की जगह अपनी फंक्शन डालेंगे दैट इज d डिवाइडेड बाई dx ऑफ y की जगह आ जाएगा साइन ऑफ e टू द पावर x। नाउ अब मसला यहाँ पे ये है कि मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब सर वो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, एज्यूम देयर इज नो चेंज। सबसे पहला चीज़ हम एज्यूम करेंगे नो चेंज। लेकिन अगर मैं इसमें चेंज देखूँ तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा होना चाहिए था x, लेकिन x की जगह क्या है, मेरे पास है 2x। तो साइन x की जगह मेरे पास क्या है, e टू द पावर x। गो इट मीन्स दैट अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है तो पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कि मुझे इस x को भी x ही मानना पड़ेगा ताकि मेरे पास अपनी फंक्शन वापस आ जाए जिसका नाम है साइन ऑफ x। तो पहला चीज़ मैं एज्यूम देयर इज नो चेंज करूंगा, और मुझे पता है जो साइन x है उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन मेरी बन जाएगी cos ऑफ x। लेकिन चूंकि x की जगह e टू द पावर x है तो इसकी डिफरेंशिएशन भी मैं लिखूंगा cos ऑफ e टू द पावर x। इसकी डिफरेंशिएशन भी मैं लिखूंगा cos ऑफ e टू द पावर x। अब इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा। किस चीज़ की डिफरेंशिएशन से, चेंज की डिफरेंशिएशन पे, दैट इज d डिवाइडेड बाई dx ऑफ e टू द पावर x। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, e टू द पावर x से। इट मीन्स दैट क्योंकि x होना चाहिए था लेकिन x की जगह जो है वो है e टू द पावर x, दैट इज वाई मैं इसको मल्टीपल करूंगा e टू द पावर x से। तो फाइनल रिजल्ट अगर मैं देखूं cos ऑफ e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन हमारी आ जाएगी cos ऑफ e टू द पावर x, ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, वो हमें पता है e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन जो है वो होती है e टू द पावर x ही। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा e टू द पावर x पहले, उसके बाद मैं लिखूंगा cos ऑफ e टू द पावर x। वो इट मीन्स दैट अगर हमारी जो फाइनल निकला dy डिफरेंशिएशन d डिवाइडेड बाई dx जो हमें निकला वो निकला है e टू द पावर x cos ऑफ e टू द पावर x। इस रूल को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय चैन रूल। वो चैन रूल लगता कहाँ पे है, यत्नसन यहाँ पे भी हमारी फंक्शन में एक चेंज हो, जहाँ पे भी हमारी फंक्शन में एक चेंज हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय चैन रूल। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है y
इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन मैं लेता हूँ, लेट सपोज मैं लेता हूँ साइन ऑफ कॉस एक्स, मैं लेता हूँ यहाँ पे साइन होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन मैंने ले लिया साइन ऑफ कॉस एक्स। इसका मतलब होना चाहिए था एक्स लेकिन है कॉस एक्स, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता चला सर यहाँ फंक्शन में चेंज है। अगर हमारे पास फंक्शन में चेंज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस चेंज को मानना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है। तो स्टेप 1 सॉल्व होगा कि एज्यूम देयर इज नो चेंज, और जब हम उसका इन टर्म रिजल्ट निकालेंगे, इन टर्म रिजल्ट को फिर हम मल्टीपल करेंगे किस चीज़ से, जो हमने चेंज की थी। लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे निकालना है dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। गो d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, होना चाहिए था साइन एक्स, है साइन कॉस एक्स, तो पहले मैं इसको मानूंगा एक्स, तो साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो हमारी बन जाएगी कॉस ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे जो है वो है कॉस ऑफ एक्स, तो इसकी इन टर्म डिफरेंशिएशन होगी कॉस ऑफ कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे हमें इसको मल्टीपल करना पड़ेगा किस चीज़ से, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ चेंज, चेंज जो है वो हमारी है कॉस ऑफ एक्स। नाउ कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है माइनस साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर में लिखूंगा, पहले हमारा आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। यहाँ मैं इसकी फाइनल डिफरेंशिएशन जो लिखूंगा वो आ जाएगी माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये हमारे पास एक चीज़ रहता है, एक फॉर्मूला रहता है, एक रूल रहता है डिफरेंशिएशन का, जिस रूल का नाम है चेन रूल ना। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाली फंक्शन में, अगर हम देखेंगे इस पूरी फंक्शन में, अगर आप देखोगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कुछ फंक्शंस थी। फंक्शंस क्या थी हमारे पास, जब भी मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू लेट सपोज लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे होना चाहिए था x लेकिन है साइन एक्स, लेकिन अगर मैं एज ए फंक्शन होल देखूँ तो ये पूरा साइन एक्स, तो ये जो पूरा साइन एक्स है, ये पूरा साइन एक्स क्या काम करता है, ये पूरा साइन एक्स काम करता है एज एक्स, और ये एक्स जो है ये किसके साथ अटैच्ड है, लॉग। इट मीन्स दैट ये पूरी एक्स y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ओनली वन फंक्शन, इट इज ओनली वन फंक्शन, इट इज ओनली वन फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास यही फंक्शन आई लेकिन अलग अलग करके जो मल्टीप्लिकेशन में थी। लेट सपोज अगर मैं यहीं पे एक और फंक्शन लिखूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। अब अगर मैं इसमें देखूं, इसमें दो फंक्शंस हैं, इसमें एक फंक्शन नहीं बल्कि इसमें दो फंक्शंस हैं जो जुड़ी हुई है बाय मल्टीप्लिकेशन, जो जुड़ी हुई है बाय मल्टीप्लिकेशन। तो इट मीन्स दैट ये तो पहले से टोटल डिफरेंट था, मल्टीप्लिकेशन ये तो पहले से टोटली डिफरेंट था, क्योंकि जो पहला वाला था उसमें हम एक वेरिएबल की जगह एक नई फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन यहाँ पे हर एक फंक्शन अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ लेके चलती है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लॉग अपने x को साथ लेके चलता है और साइन अपने x को साथ लेके चलता है, तो इट मीन्स दैट लॉग x एक अलग फंक्शन है और साइन x एक अलग फंक्शन है। अगर ये दो फंक्शंस अलग अलग आ गई तो इन पे चैन रूल तो लगेगा नहीं, क्योंकि चैन रूल वहाँ पे लगता है जहाँ पे x की जगह पे कोई चेंज होगी। यहाँ पे तो सर कोई चेंज नहीं है, बल्कि दो फंक्शंस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गई है। तो ऐसे डिफरेंशियल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे डिफरेंशियल्स के लिए हम एक नया रूल लेंगे, जिस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल, जिस रूल का नाम जो है वो है प्रोडक्ट रूल। ये जो नया रूल है उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। अब मसला है सर इस प्रोडक्ट रूल को कैसे सॉल्व करें? तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू u इंटू वी,
where u is the first function and v is the second function। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है v और एक है u, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन में रखा हुआ है। u जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी फर्स्ट फंक्शन को, और v जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सेकेंड फंक्शन को। दो फंक्शंस आ गई, एक आ गई u और एक आ गई v। u जो है ये फर्स्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और v जो है ये दूसरी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों में अगर आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो सर यहाँ पे जो रूल लगेगा इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो किसके बराबर होती है, ध्यान से देखना। इसकी डिफरेंशिएशन जब हम dy डिवाइडेड बाई dx निकालते हैं वो बराबर होती है कि हमें पहली फंक्शन को ऐसे ही रखना है, इसके साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। दैट इज u को हमें ऐसे रखना एज इट इज जैसे ये है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज dv डिवाइडेड बाई dx। इसको हमें दूसरी फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है। फिर आगे जाके हमें क्या करना है, इसको प्लस करेंगे। अब दूसरी फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दैट इज v, और पहली फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d डिवाइडेड बाई dx ऑफ u, d बाई dx ऑफ u। और ये जो रूल हमारा बन गया v d बाई dx ऑफ u प्लस u d बाई dx ऑफ v, ये जो बन गया, इसी रूल का, इसी फॉर्मूला का नाम जो है वो हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं, इसको हम UV रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शंस ली, पहले u दूसरी ली v, तो दैट इज वाई इसको UV रूल भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इस रूल की बात करूँ, इस रूल का नाम क्या है, इस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। ना प्रोडक्ट रूल में अगर हमें ध्यान से ज़्यादा समझना है, डेप्थ में समझना, तो हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे दो फंक्शंस हैं, e टू द पावर अलग से एक फंक्शन है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, साइन एक्स अलग से एक फंक्शन है जिसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। नाउ साइन एक्स में भी कोई चेंज नहीं है, e टू द पावर x में भी कोई चेंज नहीं है। दोनों फंक्शंस में आइडेंटिटी मौजूद है, इंडिपेंडेंस मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि इन दोनों फंक्शंस को हमने कंबाइन किया हुआ है बाय मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने इनको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है तो इन पे चैन रूल नहीं लगेगा। अगर चैन रूल नहीं लगेगा तो सर कौन सा रूल लगेगा, इस पे जो रूल लगने वाला है दैट इज प्रोडक्ट रूल। इसमें हम e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। जब हम साइन x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, e टू द पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो हम UV रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। हमें निकालना है d बाई dx, हमें निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx। तो जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो इट मीन्स दैट मुझे बेसिकली निकालना है d डिवाइडेड बाई dx ऑफ व्हाट, y की जगह जो है दैट इज e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ x। ना चलो सर इसको निकालते हैं। तो जब ये फंक्शन आ जाएगा, हमें डी बाई डी का dx निकालना होगा दो फंक्शंस का, जो फंक्शंस इंडिपेंडेंट होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या करना है, e टू द पावर x को पहली फंक्शन मानेंगे, साइन x को सेकंड फंक्शन मानेंगे और हम इसके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर मैं देखूंगा पहली फंक्शन e टू द पावर x है, इसको हमें ऐसे ही रखना है, दैट इज e टू द पावर x। पहली फंक्शन को हमें ऐसे ही रखना है, जैसे इस रूल में हमने देखा u को हमें ऐसे ही रखना है। यहाँ पे u एक्ट कर रहा है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x को हम ऐसे ही रखेंगे। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन से, दैट इज d डिवाइडेड बाई dx। किसकी डिफरेंशिएशन से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन ऑफ x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय साइन ऑफ x, फिर हम प्लस करेंगे। अब दूसरी फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, दैट इज साइन ऑफ x को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन की, दैट इज d डिवाइडेड बाय dx ऑफ e टू द पावर x। तो अब जो जहाँ जहाँ पे d बाई डी एक्स है वो फंक्शन को चेंज करेगा, जहाँ जहाँ पे d बाई डी एक्स नहीं है वो एज इट इज़ वापस लिखी जाएगी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर मैं e टू द पावर x की बात करूँ, e टू द पावर x के साथ कोई d बाई डी एक्स तो है नहीं। अगर नहीं है तो सर इस d बाई डी एक्स को वापस लिखा जाएगा। तो इट मीन्स दैट ये e टू द पावर x में कोई चेंज नहीं आएगी, ये e टू द पावर x ही रहने वाला है। लेकिन इसके साथ है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ना हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन
साइन एक्स जो है वो बराबर होती है कॉस ऑफ एक्स के, वो बराबर होती है कॉस ऑफ एक्स के। प्लस अब इस वाली में हमारा साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स जो है वो बराबर होती है ई टू द पावर एक्स। तब इन दोनों में अगर आप देखोगे, दोनों में ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ये हमारी हो गई डिफरेंशिएशन, दैट इज डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये वो सिस्टम हो गया जिसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। नाउ इस प्रोडक्ट रूल को थोड़ा सा और देखेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हमें ई टू द पावर एक्स अच्छे से समझ आने वाली है। लेट्स सपोज मेरे पास एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स लॉग एक्स। नाउ साइन एक्स अलग फंक्शन है, लॉग एक्स अलग फंक्शन है। फिर से क्या करेंगे, फिर से वही रूल देखेंगे, जो हमारा साइन एक्स है ये एक्ट करेगा u, जो हमारा लॉग एक्स है वो एक्ट करेगा v। जब ये एक्ट u और v करेगा तो सबसे पहले अगर मुझे निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, तो मैं क्या करूँगा, u को ऐसे ही रखूँगा, दैट इज साइन एक्स को मैं ऐसे ही रखूँगा। डिफरेंशिएशन करूँगा d डिवाइडेड बाई dx ऑफ लॉग एक्स दैट इज d बाई dx ऑफ लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखूँगा और डिफरेंशिएशन करूँगा d डिवाइडेड बाई dx ऑफ साइन एक्स। नाउ साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जो होती है वो 1 बाई एक्स के बराबर होती है, प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होती है वो बराबर होती है कॉस एक्स। तो इट मीन्स दैट आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये जो आपकी हो गई, ये हो गया आपका डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अगर आपको ये समझ आ गया तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जिनको आप खुद से ट्राई करोगे और सॉल्यूशन निकाल के दोगे। लेट्स सपोज पहला सवाल जो मेरे पास है वो है e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ x। दूसरा है log ऑफ x इंटू 3x टू द पावर 4। एक और फंक्शन है 8x टू द पावर 7 इंटू 7x टू द पावर, चलो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, 8x टू द पावर 7 इंटू लॉग ऑफ x। एक और फंक्शन हम लेते हैं tan ऑफ x इंटू e टू द पावर x। ये 4 क्वेश्चन जो है ये आप खुद ट्राई करोगे, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको चैन रूल प्रोडक्ट रूल समझ आ गया या नहीं आ गया। अब हम अगले रूल पे जाएंगे जिस रूल का नाम है कोशेंट रूल। अब हम एक और रूल करेंगे, दैट इज कोशेंट रूल। अब हम एक और रूल करेंगे जिसका नाम है कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज जहाँ अभी हमने देखा हमारे पास या तो फंक्शन में चेंज थी या तो मल्टीप्लिकेशन था, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेपरेट करता है डिफरेंशिएशन को। हर फंक्शन को, हर एक टर्म को अपना अपना डिफरेंशियल मिलता है। जब प्रोडक्ट की बात आती है तो वहाँ पे एक रूल लगता है जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। लेकिन अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में डिवीजन की बात नहीं की कि अगर 2 फंक्शंस डिवीजन में आ गई तो उनको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि फंक्शंस हमेशा मल्टीप्लिकेशन में तो हो नहीं सकती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हो नहीं सकती है। हमारे पास ये भी चांसेस है कि हमारी जो डिफरेंशिएशन आ जाएगी उसमें जो फंक्शन दी गई हुई है वो एक दूसरे के डिवीजन में हो। तो डिवीजन वाली फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रूल आता है उस रूल का नाम है कोशेंट रूल। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये याद रखना है, कोशेंट रूल कब आता है? ये तब आता है जब 2 फंक्शंस आपस में डिवाइड में दी गई हो। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 फंक्शंस है, y इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है u और दूसरी फंक्शन है v, लेकिन इन 2 फंक्शंस को इस टाइम पे मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवीजन में यूज कर रहे हैं, u अपॉन v।
तो यहाँ पे एक एक्ट करेगी एज अ न्यूमरेटर और एक एक्ट करेगी एज अ डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स नहीं बल्कि फंक्शन है, तो न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन होनी चाहिए। अगर फंक्शन दोनों जगह पे है तो हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो करें कैसे? ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पे इस चीज़ का निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, तो बेटा गौर से देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका हमें स्क्वायर करना है, इस v का हमें स्क्वायर करना है। जो हमारे डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हमें स्क्वायर करना है। अब अगर हमें डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर, जब हम डिनोमिनेटर को स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इस v को आगे ऊपर जाके सिंपली एज इट इज़ लिखना है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन थी पहले उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद इसको न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखो और इसको मल्टीप्लाई करो। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? डिफरेंशिएशन से, d डिवाइडेड बाई dx से। किसकी डिफरेंशिएशन से? जो हमारी पहली फंक्शन थी न्यूमरेटर में, दैट इज du। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज माइनस करना है। अब u को ऐसे ही रखना है और डिफरेंशिएशन करनी है। किस चीज़ की डिफरेंशिएशन करनी है? हमें सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज dv। हमें सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज dv। तो इट मीन्स दैट आपके पास जो रूल बनेगा वो बनेगा dy डिवाइडेड बाई dx जो है वो बराबर होता है फिर v d बाई dx ऑफ u माइनस u d बाई dx ऑफ v होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। और ये जो बेटा रूल आ गया, इसी रूल का नाम है कोशेंट रूल। इसी रूल का नाम जो है वो है कोशेंट रूल। तो इट मीन्स दैट इस रूल के हिसाब से हम उन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, किन चीज़ों को? उन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं जो कोशेंट रूल में होगी। इस चीज़ को अब हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x। तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कैसे? तो हम e टू द पावर x को u मानेंगे और cos x जो है उसको v मानेंगे। e टू द पावर x को u मानेंगे और cos x को हम v मानेंगे। नाउ अब हमें निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx। हमें निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx। तो इस dy dx को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले डिवाइड में जो टर्म है cos x उसको स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ ये हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब इस cos x को मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा, दैट इज cos x, और डिफरेंशिएशन करूंगा d डिवाइडेड बाई dx ऑफ e टू द पावर x। माइनस करूंगा e टू द पावर x को ऐसे रखूंगा और डिफरेंशिएशन करूंगा cos x की, दैट इज d बाई dx ऑफ cos x। नाउ इन चीज़ों को जब मैं देख लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx जो होगा किसके बराबर फिर आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा cos x, ऐसे ही रहेगा। और साथ में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, दैट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x होल डिवाइड में आ जाएगा cos स्क्वायर x। नाउ इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ e टू द पावर x, दोनों में कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा हमारे पास cos ऑफ x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x। ये जो है ये आपका फाइनल आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx। नाउ अगर फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन को हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू cos ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x। तो सबसे पहले अगर मुझे निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा साइन स्क्वायर x, और ऊपर मैं लिखूंगा साइन x ऐसे ही। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, cos x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस साइन x, फिर बीच में माइनस। अब cos x को ऐसे ही लिखा जाएगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की जाएगी, जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होती है वो होती है कॉस एक्स, तो इनटू आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नाउ अगर मैं ऊपर -1 को कॉमन निकालूं तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, होल डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री हम वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा -1, अंदर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और हमें पता है साइन जो है ये इसका उल्टा कोसेक है, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फाइनल निकला डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये आपका जो है फाइनल आंसर निकला। और ऐसे हम क्वोशंट रूल की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए, वो याद रखो। डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो और डिफरेंशियल ऑपरेटर है उनका वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन कैसे होती है? लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, ये एक्स्ट्रा नोट है, एक्स्ट्रा नोट। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लेट्स सपोज t, लेकिन यहां से दिया गया है डिफरेंशिएट, आपको दिया गया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन आपको दिया गया है इसको आपको डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इट मीन्स दैट आपको निकालना है dy डिवाइडेड बाई dx, लेकिन आपको y की जगह दिया गया है d डिवाइडेड बाई dx ऑफ साइन t। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ऊपर वेरिएबल और जो नीचे वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल t है, नीचे जो वेरिएबल x है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते हैं, ये तो सेम है ही नहीं। लेकिन अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में देखा था ये होना चाहिए था सेम, लेकिन सर अगर ये सेम नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये याद रखो, यहाँ पे भी वही चीज़ पहले आपको एज्यूम करना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ भी आप पहले साइन की सिंपली डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज कॉस, और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो टी है। और लेकिन यहाँ पे अब अगर आप देखोगे कि क्योंकि वेरिएबल चेंज है तो ये भी चैन रूल का वही रूल फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पे टी की अलग से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पे आपको अलग से करना पड़ेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये एक्स्ट्रा नोट आप याद रखोगे। लेट सपोज अगर आपके पास फंक्शन दी गई है y इज इक्वल टू 3t टू द पावर 4, और आपको फिर से बोला गया है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे dy डिवाइडेड बाई डी टी, सॉरी dy डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो y की जगह यहाँ पे फिर से वही चेंज है, d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे 3t टू द पावर 4 है, होना चाहिए था 3x टू द पावर 4, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की जगह कुछ लगाया नहीं है बल्कि वेरिएबल ही चेंज दिया गया है। तो आप फिर से वही करोगे, पहला एज्यूम देयर इज नो चेंज, 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ t टू द पावर 4, क्योंकि 3 जो है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमेशा आउट आता है ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इट मीन्स दैट ये जो आपका आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा t टू द पावर 4, दैट इज x रेज टू पावर n, वो आ जाएगा 4t रेज टू पावर 4 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल चेंज है, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, दैट इज dx बाई डी एक्स ऑफ t। नाउ ये आ जाएगा 12t क्यूब, लेकिन साथ में रहेगा dt डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये है डिफरेंशिएशन करने का तरीका, और इस लेक्चर में हमने बाकी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को भी कंप्लीट कर दिया।